वो आएगी तब से बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे करवा दे रहे हैं बेसिक। हाँ नहीं, कल आ जाओ, फिर 3 क्लास है ना आपको, क्लास अभी गैप मिला के करवा दे रहे हैं, मार्च से फिर से बैच आ जाएगा। थर्सडे से बोला फिर नहीं बोला, सैटरडे से दोनों दिन नहीं बोला क्योंकि उसका 2 ऑप्शन, 2 एक्स्ट्रा क्लासेस उसको दिक्कत हो जाएगा। थर्सडे भी एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, सैटरडे भी, जैसे उसमें एक ही हो जाएगा, सैटरडे को आ जाओ, तो हम दोनों ही दिन देते हैं। हाँ हाँ, उसका सब बेसिक करवा देंगे, सब जो एडजस्टमेंट वाला जनरल इंटरेस्ट जो आता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन थोड़ा आता है, देख लेंगे बस। और फिर जब वो आएगी मंडे आ जाएगी वो क्लास। हाँ, और सेल वाला से रिविजन स्टार्ट कर देंगे, वो भी देखो। और उसका हाँ ठीक है, लिखो। एक होता है कैश बेसिस, एक्चुअल बेसिस, और इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू बेसिस। ये कंपल्सरी इससे आता ही है, ठीक है। ठीक है, कैश में क्या होता है, ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा। ये कैश उसमें क्या, सिर्फ ओनली ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ओनली कैश रिलेटेड, कोई भी कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड अगर कैश मिले तो ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। और ये मेरा कैश एंड ड्यू बोथ ट्रांजेक्शन, कैश और ड्यू अक्रूवल मतलब कैसा मेरा ड्यू बोथ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन भी पूछता है तो लिख लो, आगे पहले कर लो उसके बाद आगे। हाँ, ये दोनों कैश है ड्यू, हाँ क्रेडिट ड्यू बोल सकते हो, कैश एंड क्रेडिट बोथ ट्रांजेक्शन, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो कैश बेसिस का। तो इसे जो लास्ट चैप्टर हुआ था ना इको का, मार्केट रेवेन्यू का, उसका टेस्ट दे देना, ठीक है। ट्यूसडे ट्यूसडे, और टाइम टाइम है 5 बजे 4 बजे आ जाना। ट्यूसडे तो बोले, टेस्ट हम कब रखते हैं, ट्यूसडे ट्यूसडे को टेस्ट रखते हैं, ट्यूसडे आ जाना। और जो लास्ट चैप्टर करवाते हैं मार्केट और रेवेन्यू, अच्छा चैप्टर 1 का उसमें क्वेश्चन आंसर था, जो संजीवनी बूटी जो था, है ना। देखो सब सब और क्या करवाने दिला, सिटी का ओल्ड ओल्ड डिमांड माइनस न्यू डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड, सब चैप्टर में थोड़ी होता है। सब जगह, और वो जो होगा जो डायग्राम बना के नहीं था, टेबल बना के निकालना था,
सब कैसे निकालने, टोटल कॉस्ट ये सब निकालने नहीं लिखाते सब फॉर्मूला लिखा के। सब करवा नहीं थे डायग्राम किसे बने, तुम लोग को आधा बात आधा फॉर्मूला से तुम लोग बना नहीं थी। वही सब तो है। तो फॉर्मूला लिख करके हम नहीं करते सॉल्व, फॉर्मूला लिखा हुआ था वही देख लेना एक बार, देख करके तब जाना। और देख कर गया तो अच्छे समझ में आएगा। मार्च फर्स्ट स्टार्टिंग में हम लोग को तो बोला सारा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। क्या चीज? प्रिया में भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया था कि सारे सब्जेक्ट का नहीं होगा, हम लोग अपने मन से दिमाग लगाने की शायद पहले वाले बैच में क्या होता हुआ था सारे सब्जेक्ट। हाँ खुश हो कि नहीं लेके आई तो पीटी अकाउंट्स चलो ऑलमोस्ट हो जाएगा, पीडीएफ में देख ही नहीं है। मुझे अब तो बुक ले जाने का भी दरकार नहीं है। सर लोग सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट का बात कर रहे थे, ये 3 सब्जेक्ट होगा। actual receipts, ये receipts are receipts are actual this ठीक है। आज it is a method, लिख लो पहले, देखिए पूरा गेट वन। It is a method of recording transaction for under which cost हुआ, revenue हुआ, liability हुआ and asset हुआ are shown in the account, सब कुछ शो होता है for the accounting period during accounting period मतलब साल भर में जो होता है which the actual receipt and actual have been made। एक्चुअल जो भी हो, चाहे रेवेन्यू हो, कॉस्ट हो, कोई भी तरह का खर्चा ऐसे हो सकता हो, एक्चुअल में अगर रिसीव या पेमेंट हुआ होगा तभी इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 2 लिख लो, एक्रूअल बेसिस। फिर उसे मैं नहीं अंदर दिस कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा पहले वाले बैच में पीटी का भी एग्जाम हुआ था। और किसका समझे नहीं? पीटी का एग्जाम हुआ था तो हाँ क्या हुआ था, आप लोग के कॉलेज में बोल रहा है 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है और 5 मार्क्स का होता है, अच्छा तो 25 मार्क्स ही ना जो ये लोग हाँ पीटी का तो 25 हो गया। हाँ
हो या क्या? इसमें सेम वही लाइन लिखा हुआ है, खाली क्या होता है जब अक्रूड हो, या मतलब क्या कि अक्रू हो गया, मिला चाहे नहीं मिला डजेंट मैटर, जब अक्रू हो गया लिख देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को, बेसिक मैथ्स यूज होता है। बेसिक मैथ्स मतलब क्या, जितना भी रेवेन्यू होगा, पहले हम लोग फॉर्मेट कैसे बनाए, पहले हम लोग सारा में क्या लिखेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या, सारा इनकम लिखेंगे, ठीक है। उससे लेस क्या कर देंगे, जितने में रहेगा एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, लेस कर देंगे। जितना रेवेन्यू सारा एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, लेस। ऐसे रेवेन्यू का रहेगा, कुछ इसमें आइटम आएगा 1 2 3, एक्सपेंसेस कुछ आइटम है 1 2 3, जो आइटम को इधर इनर में जोड़ करके फिर आउटर में देंगे, इसका भी इनर में जोड़ करके आउटर में देंगे, इससे ये लेस कर देंगे, मेरा अमाउंट आ जाएगा। जैसे 12 में कुछ ऐसे था। 12 नहीं 11 बता। ये दोनों में तुम्हारा डिफरेंस भी आता है, तो डिफरेंस का फोटो भेज देंगे, अपने से कर लेना, क्वेश्चन का भी फोटो भेजने वाले थे। कौन सा? क्वेश्चन को ऐसे भेजेंगे। नहीं नहीं, ये किसका, सम्स का, कैपिटल लेटर का, ठीक है भेज देंगे। हमको याद दिलाना, भूल जाते हैं। सम ध्यान में अभी अभी भी हमको याद है, तुम बोले तो हमको ध्यान में। पर्टिकुलर हर एक क्लास का क्या रहता है, हमको ध्यान में नहीं रहता है। सम्स एक बार में भेज देते हैं सारा। और सम्स क्या, ठीक। पहला सम बोला कैश बेस से बनाओ, एक्रूअल बेस दोनों से बनाओ। फ्रॉम द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन
Mr. Amal goes on leading to the financial year 2022 ascertain his net income if he follows cash basis follow करे या accrual basis, ठीक है। अक्रूवल में याद रखना, जैसे हम लोग एनपीओ में किए थे, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एट प्रीवियस ईयर का लेस, हाँ उल्टा हो जाता है। जैसे हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री किए थे अक्रूवल में, ठीक है। कैश में एडजस्टमेंट एंट्री कौन सा आएगा, अब मान लीजिए आउटस्टैंडिंग बोले तो आउटस्टैंडिंग तो कैश में नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग कैश में तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएगा, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन थोड़ी आएगा। जो मिल गया एक्चुअल में जो रिसीव हुआ, एक्चुअल में जो पे किया वो करेंगे, ठीक है। प्रीपेड आएगा कि हाँ प्रीपेड आएगी, प्रीपेड में तो पैसा हम लोग दे चुके हैं। पर इसमें जो कैश बेसिस में ना, कैश बेसिस में हम लोग एडजस्टमेंट का रूल फॉलो नहीं करते कि आउटस्टैंडिंग ऐड होगा प्रीपेड लेस होगा। हम लोग जो आया है जोड़ेंगे, जो जाएगा घटाएंगे। कैश बेसिस में इतना ये याद रखना, आएगा जोड़ेंगे, जाएगा घटाएंगे, ठीक है। जितना आएगा जोड़ेंगे, जितना जाएगा घटाएंगे, ठीक है। जैसे रिसीव एंड एडवांस हम लोग क्या करते हैं जनरली, हाँ माइनस करते हैं, पर कैश में क्या करेंगे, रिसीव एडवांस मतलब क्या आया है प्लस कर, आएगा जोड़ेंगे, जाएगा माइनस करेंगे। अप्रूवल में हम लोग एडजस्टमेंट का रूल फॉलो करेंगे, सेम नहीं, अप्रूवल में हम लोग रूल फॉलो करते हैं ना, हाँ एमपी वाला से, ठीक है। और अप्रूवल में तो कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आ जाएगा, और कैश में सिर्फ कैश इसमें भी होगा उसमें भी, हाँ अप्रूवल में तो देखो ना, देखो ये देखो, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएगा, इसमें कैश और क्रेडिट मतलब पूछ रहे कि कैश और क्रेडिट दोनों इसमें होगा अप्रूवल में, हाँ हाँ। और क्वेश्चन नंबर 1 करते 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 प्रैक्टिस करते करते आज ही खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। और शुरू फॉर्मेट नॉर्मल बेसिक दो अमाउंट का कॉलम बनाना, और क्या, और बता 2 लाइन छोड़ देना, 2 फॉर्मेट बनाना होगा ना, कैश भी और एक्रूवल भी, ठीक है। इनकम से माइनस एक्सपेंस करना, हाँ पहला तो छोटे, कैश क्योंकि ज्यादा आइटम नहीं था, एक्रूवल में सब आता है, कैश वाला छोटा ही बना, कैश वाला 5-6 लाइन लिख, कैश है हम बता रहे सब बता रहे, लिखना कैलकुलेशन ऑफ नेट इनकम। नेट कैसे निकलेंगे, जितना भी इनकम हुआ खर्चा माइनस कर दो, नेट इनकम निकल जाएगा, है ना, वही तभी हम लोग करेंगे। नेट इनकम ऑफ, नाम क्या बोले तो, अमाल घोष राय, अमाल घोष राय, ठीक है, अमाल घोष राय फॉर द ईयर नेट का बोलो तो इधर लिख देना, फॉर द ईयर एंड डेट कब है, और the year दिया हुआ है 20 to 23, 23 तो लिख दो 31 मार्च, 33 में एंड होगा, ब्रैकेट में लिख देना अंडर कैश बेसिस, अंडर हाँ ठीक है, एक लोग कैश बेसिस करें, अमाउंट रुपीज दोनों में लिख देना, रिकॉर्ड तो हो रहा है, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या देंगे, हेडिंग रेवेन्यू चाहे इनकम कुछ भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू या इनकम, ठीक है। हेडिंग दे देना, ठीक है। पहले इनकम का लिस्ट लिखेंगे, पहले किसका लेंगे, आ जाए इनकम का लिस्ट लिखेंगे, कैश सेल्स आएगा कैश बेसिस पे, लिख लो पहले जल्दी, कैश बेसिस कैश सेल्स आएगा, क्रेडिट सेल्स आएगा, कैश परचेस आएगा, क्रेडिट परचेस, सैलरी पेड आएगा, ऑब्वियसली सैलरी पेड होगा, पैसा दे दिए,
सैलरी के पेड के तो कैश जाएगा ना। एक्चुअल में कैश मिला है या गया तब? एक्चुअल में तो गया ना पेड। पेड मतलब क्या, चला गया। पेड मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव आएगा, अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। अब इसमें सबको पता करना इनकम कौन है और खर्चा। तो कैश सेल्स मेरा इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव इनकम, और तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो आज बस पहले इनकम लिख लो, इनर में कैश सेल्स, अमाउंट बताना 3 लाख, और क्या इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट इंटरेस्ट है 20,000। तो ये मेरा आगे इनकम टोटल कितना, 2,20,000, 3,20,000 सॉरी, 3,20,000। ठीक है। अब हेडिंग क्या देंगे, लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का जो लिस्ट है लिख लेंगे। यहाँ तक पहले कर लो फिर आगे बढ़ो। तो देख लो एक्सपेंसेस में क्या क्या है, कैश परचेज करे खर्चा है, लिख दो खर्चा जो लिखो कैश परचेज। पेड परचेज क्या है, कैश चाहिए तो कैश का अगर एक्चुअल में रिसीव पेड हो तब आएगा। कैश परचेज का अमाउंट बोल दो 80,000। हाँ 80,000 2 लाख है, 2 लाख है ना। और आगे आ जाओ, एक्चुअल कैश रिसीव या पेमेंट होना चाहिए। तो क्रेडिट पेज तो नहीं आएगा, सैलरी पेड आएगा, है ना, क्योंकि एक्चुअल में तो कैश चला गया ना, पे हो गया ना। सैलरी कितना 64,000। ठीक है, ये इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का है। बाकी सब ईयर पेपर में भी है, वो सब होमवर्क रहेगा तुम्हारा। ठीक है, 2016 तक इधर दिया हुआ है इस बुक में। आज हम लोग पीडीएफ खुलना 18 से लेकर के सॉन्ग्स मिलेगा। ठीक है, जो जो मिलेगा सब होमवर्क कर लेना। अभी हम लोग 2016 तक कर लेते हैं, देखते हैं टाइम होगा कुछ कर लेंगे और। ठीक है, और कुछ है, और तो नहीं है। सैलरी पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग तो नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो हो चुका है, अप्रूव आएगा नहीं, है ना। बस इसका भी कर दो 2,60,000। बोलो क्या नोट करके। लेस करना है, फिफ्टी। तो लोग बोलते हैं नेट नेट इनकम अंडर कैश बेसिस। ठीक है, अब इसका अप्रूवल ही बनाने बोला था। एग्जाम में पर कोई एक बोलेगा, दोनों नहीं देता है। हाँ सब इसका देखो ना, हर ईयर में तुमको मिलेगा। ईयर तो चेक करो करो। इस पर दिया नहीं, सब छोटा मोटा चैप्टर ना, 3 मार्क्स के करके देता है, 2 मार्क्स के देता है। ठीक है, अब हम लोग किससे करें, अंडर अक्रूवल बेसिस। लिख दो अंडर, फॉर्मेट बना लो, इससे बड़ा बने। हाँ अक्रूवल में तो सब आएगा ना, दोनों ही आएगा ना। इसका डबल फॉर्मेट बना, जितना इसका बोलिए उसका डबल। आइटम्स देख लेना कि सारा आइटम, अक्रूवल मतलब क्या, सारा आएगा, तो सारा आइटम बढ़ जाए उसके हिसाब से बना लेना। हेडिंग सेम रहेगा। इनकम और रेवेन्यू लिख लेना, जो माने लिख सकते हो। रेवेन्यू इनकम हेडिंग दे दो पहले। दो तो हम लोग ऑलरेडी पता आएगा ही इनकम में, ये दो ऑलरेडी पहले जो दो के थे, कैश और इंटरेस्ट रिसीव,
इसको तो कैश वाला यूटिलाइजेशन है, तो ये दोनों तो आएगा, और क्या आएगा देखते हैं, आ जाओ। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स भी आएगा, है ना। कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, ये सब तो खर्चा है तीनों, ये भी खर्चा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल में आएगा। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या है, ऐसा इंटरेस्ट जो मिलना बाकी है। तो अक्रूड इंटरेस्ट एडजस्टमेंट की तरह करेंगे, कैसे करेंगे, ऐड कर देना इंटरेस्ट से। क्या करेंगे हम लोग सीखे ना, फाइनल अकाउंट एनपीओ में क्या करते हैं, इंटरेस्ट से ना अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी होगा इनकम में ही आएगा, ठीक है। बट जैसे हम एडजस्टमेंट वाइज करते थे ना, वैसे करना है, ठीक है। अब हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आज वाला से चलते हैं। कैश सेल्स से लिखते हैं, कैश सेल्स, कैश सेल्स का अमाउंट बताना 3 लाख, है ना। उसके बाद क्या क्रेडिट सेल्स है वो भी बता दो, 4 लाख। उसका तो इंटरेस्ट रिसीव ना, पर इसमें एडजस्टमेंट हम लोग फाइनल अकाउंट में करते ना, वैसे करेंगे। वो इंटरेस्ट रिसीव्ड, अक्रूड क्या होता है, ऐड होता है। और इंटरेस्ट यहाँ ये वाला समझ लो पहले, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव कितना है, 20,000। यहाँ देखो, एक बार देख लो, इसमें अक्रूड ऐड करके देखा था, ऐड जैसे फाइनल अकाउंट में जैसे करते हैं उस तरह से करना है, ठीक है। फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट से करते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट तो 4,000, टोटल हो जाएगा 24,000। समझ में आया कैसे किए। अक्रूड आउटस्टैंडिंग जैसे एडजस्टमेंट हम लोग करते थे ना, वैसे करके दिखाना है, ठीक है। हो गया, हो गया तो बोलना, तीनों को जोड़ दो, 4 3 7 लाख 24,000। इजी है यार, ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया ना। हम लोग एक्सपेंसेस का करते हैं आज। नॉर्मल नेट इनकम का आता है, कैसे निकालोगे इनकम, जितना मेरा इनकम उससे खर्चा माइनस कर दो, नेट इनकम पता चल जाए। अब आज हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस लेस, और 3 सम से ना, तो इसके बाद तो छोटा छोटा एग्जाम में तो एक बेसिस है, दोनों नहीं देगा, ठीक है। लेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। हम इधर गेट बंद कर, हाँ बंद कर, आगे बढ़े। एक्सपेंसेस में आज से करते हैं, कैश परचेस क्रेडिट परचेस दोनों ही आएगा, सैलरी पेड भी आएगा, ठीक है। सैलरी पेड से तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड होगा, है ना, एडजस्टमेंट से हाँ, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते हैं, सैलरी से आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, और तो कुछ है नहीं, बस एक लगातार लिख दो तीनों को। कैश परचेस, बोलो कैश परचेस कितना है, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस कितना है, तब इसमें तो उल्टा होगा, एक्चुअल में लेस होगा आउटस्टैंडिंग किसमें, सैलरी। क्यों लेस होगा, सी क्या बोले एक्चुअल में अपोजिट होगा एनपीओ में क्या, तो प्रीवियस ईयर में अपोजिट होगा, 2 ईयर आता है ना एनपीओ में, आगे का ईयर और पीछे का ईयर, वो बोल रहे हैं। प्रीवियस ईयर थोड़ी दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला था, करेंट ईयर है ना। इसमें भी प्रीवियस और करंट बोलेगा। हाँ, कुछ नहीं बोला तो करेंट ही है। क्रेडिट परचेज बोले कितना है, 80,000, ठीक है। अब आ जाओ सैलरी पेड, 64,000 यहाँ लिखना है। जैसा वो फाइल करो, जब ये नहीं था जैसे हम लोग करते वैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, पर कैश बेसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है रूल का, ठीक है। जो आएगा ऐड करा जाएगा, लेस कर देना। कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी, 60, कितना हो जाएगा ये, 80,000। सबको लिख दो जोड़ करके, कितना है
ये वाला पहले बोलो। 3,60,000 और माइनस कर दो 7,40,000। 7,24,000 से 3,60,000 माइनस करो 364 ठीक है। लिख देना नेट इनकम अंडर अप्रूवल बेसिस। समझ में आया? दोनों देखो एक दे एग्जाम बना ठीक, पर आप प्रैक्टिस के लिए पहला ऑप्शन दोनों करवा दे ठीक। चलो ये वाला करके देखा। 3 नंबर तुम खुद से ट्राई करो 2014 में आया जैसे बनाते हो। आंसर तो आपको बताना है। एडवांस मुझे किसी को ये इंटरव्यू हुआ हाँ देखो हम लोग पता करना है क्या एक्चुअल रिसीव पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है तो लिखे कि नहीं हुआ तो लिखे। चलो तुम करो हम भी अपने हिसाब से करते हैं। तो मेरा पेन हेडिंग वगैरह अपने देना हेडिंग वगैरह अपने से दे देना ठीक है। हम लोग करने हैं 2014 का सन 2014 का सन ये वाला ठीक है। हो गया बोले। सबसे पहले हम लोग इनकम के हेडिंग पे देखें। इनकम बोले या रेवेन्यू बोले जो मन तुम दे सकते हो ठीक है। दोनों साथ में भी लिख सकते हो। इनकम में देखो कुछ बोला नहीं कि कैश प्रीपेड कैश नहीं तो लिखा तो कैश बेसिस। वो तो कैश बेसिस दिख रही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएगा। हाँ तो आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? ऐसा कर्ज जो चुकाना बाकी है तो प्रीपेड मतलब कि पे कर चुके हैं एडवांस में। एक्चुअल कैश रिसीव या पेमेंट हुआ कि नहीं पे कर दिए पेमेंट का क्या पे कर चुके हैं। तो जब इनकम रिसीव इन कैश बोला इनकम रिसीव इन कैश तो ये आएगा ना इनकम रिसीव इन कैश। तो इसको आपको बनाना इनकम मत बना तुम रुक जाओ।
तो अब इससे रिलेटेड है, ये देखो अक्रूड इनकम किस में ऐड होता है, इसमें ऐड होता है। अक्रूड इनकम आएगा, नहीं आएगा। अक्रूड इनकम, अक्रूड ऐसा इनकम जो मिलना भी बाकी है, जो मिलना अभी अक्रू कैसे पर मिला तो नहीं, ऐसे क्या सीरियल आता है। अब इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, तो इनकम रिसीव का एडवांस मतलब क्या आएगा। अब जैसे हम लोग एडजस्टमेंट का रूल के हिसाब से जाएंगे, अक्रूवल बेसिस पे जाएंगे, तब हम लोग का होता है लेस, पर ये एडजस्टमेंट में क्या सिस्टम, एडजस्टमेंट का रूल आएगा मतलब जोड़ दो, जाएगा मतलब आएगा तो ऐड कर देंगे, तो ये इनकम के साथ ही ऐड होगा, है ना, इनकम के साथ। हाँ एडजस्टमेंट उसके साथ ऐड होगा ना। किसका बोलते देखो, इनकम रिसीव इन एडवांस, इधर हम लोग क्या लिए इनकम इसके साथ ना ऐड करेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट हम क्या बोले, एडजस्टमेंट के साथ ऐड होगा। इनकम रिसीव कितना किए, 1,40,000, 1,40,000 ना। अब इसी में ऐड कर देना तो एडवांस। अगर हम लोग एक्चुअल करना तो हम लोग लेस करते रूल के हिसाब से, समझ में आया। ये समझ में आ रहा है कि आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये समझ में आ रहा है कि आप एडजस्टमेंट की तरह इसको क्यों कर रहे हैं। इसको भी रूल वही है, रूल क्योंकि जिस नहीं आप जो बोल रहे हो तो आप वन पे बोले ना, कैश में नहीं बोले। नहीं कैश मतलब क्या एडजस्टमेंट की तरह ही करना है, ऐड जो जिससे रिलेटेड है उसके साथ ना ऐड करोगी, वो तो सेम ही है, जो जिससे इंटरलिंक है उसके साथ ना करना होगा। रूल फॉलो नहीं करेंगे पर ऐड करेंगे। लिखो इनकम रिसीव इन एडवांस, तो लिख दो इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम भी इनकम से जुड़ेगा ना, जो जिससे इंटरलिंक है उसके साथ रहेगा, समझी। इनकम रिसीव इन एडवांस लिख दो, इन एडवांस कितना, 15,000। टोटल कितना हो जाएगा, डेट दिया तो डेट से लेना होगा। हाँ जब 2 रहेगा तब दिमाग 1,55,000, ठीक है, 1,55,000, ठीक है। और देख लेते हैं, अप्रूव तो आएगा ही नहीं, हो गया। आउटस्टैंडिंग भी नहीं आया, लेस क्या जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा। ऑर्डर वैसे कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं। हमको और भी आइटम होगा तो एक साथ जोड़ के ऑर्डर में लिखेंगे, और आइटम नहीं है तो यही मेरा चल जाएगा इधर बाहर में, और तो कुछ नहीं बचा, दो ही तो कॉलम बनाना नहीं तो, ठीक है। यस लिख दो एक्सपेंसेस, हमको और भी आइटम होगा नहीं ये तो। एक्सपेंसेस में क्या है, प्रीपेड, प्रीपेड से एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट क्या हुआ है, एक्चुअल में कैश पेमेंट हुआ है ना, एक्चुअली तो आ जाए प्रीपेड, देखिए तो खर्चा है ना, तो लेस हो जाए, कितना है 5,000, 1,50,000, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट ट्राई करो अपने से। नेक्स्ट जो अप्रूवल आ गया, इसमें रूल फॉलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट खुद से करके दिखा। चलो अप्रूवल 2 क्लास होगा ना, क्या चलो अप्रूवल इसका 2 क्लास, 2 क्लास होगा ना, इसका 1 क्लास 3 क्लास को 5 अपलोड कर देंगे। अब सेल बैलेंसिंग का तो बुक से किया था, इसका नोट से पूरा फ्रेश स्टार्ट करके खत्म कर रहा हूं। फॉर्मेट लेकिन उसमें लीजिए, फॉर्मेट करके किसका, इसमें सारा एडिट।
सब एक से इंटरलिंक है। हाँ, तो दो ही कॉलम बनाना, दो ही कॉलम में कर लेना। सब इनकम से अक्रूड एडवांस सब ऐड लेस होगा, ठीक है, उसी में, ठीक है। दो ही कॉलम में कर लेना, एक तो फर्स्ट कॉलम में ऐड लेस कर लेना, फिर और दूसरा कॉलम। अच्छा, जो इसमें डेट क्या है, इनकम अक्रूड कैसे ऑन कार्ड मारा हाँ, मुझे समझना होगा। लेस और ऐड की तरह, मतलब 21 हम लोग कौन से ईयर का सम्स बना रहे हैं? 22 का, 15 का? 15 का। अरे नहीं, सम्स 22 का कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली 22 में ये देखो, इनकम रिसीव इन 2022 21 में 21 में रिसीव कर लिए। क्या कर लिए? 21 में हम लोग रिसीव कर लिए। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इनकम रिसीव इन एडवांस नॉर्मली क्या होता है? 22 का होगा तो लेस होगा, पर 21 का है तो ऐड होगा, बस। बाईस में बोला कि 21 का पैसा लिए, तो ये तो दिए नहीं, लिए मतलब रिसीव इन एडवांस हो गया, ठीक है। तो एडवांस इनकम बोल के एडवांस का इनकम रिसीव लिखा हो ही नहीं देता। बोला कि इनकम 2022 का जो था ना, रिसीव कर 21 में, मतलब 21 में 22 का पैसा हम लोग ले लिए, और 22 में 23 का लेते तो हम लोग का इस ईयर का बोलते, ठीक है। और 22 में 21 का मतलब प्रीवियस ईयर का, समझ में आया? 21 में तो 22 और वो हम ही बना रहे थे। एडवांस 2015 का है वाला, 2015, ठीक है। और लिख देखते हैं सॉस में क्या बोल रहे हैं। सबसे बोल रहा है इनकम रिसीव इन कैश, अप्रूवल का सब है, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो इनकम रिसीव लिख लेना, अब उसमें जो एडजस्ट सब तो एडजस्टमेंट रहता है इसी का। इनकम रिसीव इन कैश कितना? 1,48,000, तो 1,48,000 लिख दिए। इसमें ऐड करेंगे आगे इनकम अक्रूड। अक्रूड इनकम क्या होता है? ऐड होता है। 22 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अक्रूड इनकम ऐड हो जाएगा। अक्रूड इनकम 12,000, ठीक है। और एडवांस वाला कुछ था ना, बोले इनकम 22 पे, बोले 22 में रिसीव की इनकम ऑफ 2022 रिसीव इन 2021, इनकम रिसीव इन एडवांस है पर 21 में किया 22 का, मतलब पीछे का। तो एडवांस जनरली क्या होता है? लेस होता है, पर 21 का है तो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, एमपीओ की तरह, ठीक है। एडवांस का लिखा, इनकम रिसीव जो लिखा, जो वर्ड लिखा वही लिख देना, ठीक है। इनकम रिसीव्ड, रिसीव, पर इसमें सब ईयर मेंशन कर देना, क्योंकि ये 2021 का है, तभी ना हम लोग ऐड करें। सब में ईयर मैसेज कर देना। हाँ, इसमें 22 कर देना, 31, 12, 22, 21 कर देना। कितना है बोलो? 1,65,000 है। 5,000 जोड़ गए 1,65,000, ठीक है। ये भी हो गया, ये सब तो हो गया। और बचेगा सब तो इसी में, क्या आइटम ना बचा? सिर्फ कौन सा बच गया? अच्छा, ये भी तो इधर ही होगा, उधर ही क्यों कर दिए जोड़ के? सब तो इनकम ही में आ गया, हम नहीं समझे।
सारा इनकम का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ये लेस होगा 4 नंबर अप्रूव्ड इनकम, इनकम अप्रूव्ड कौन सा हम लोग कर रहे थे? दो तो इनकम रियल हम लोग कर चुके हैं ना। हाँ दोनों नीचे वाले ठीक है, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या था? 1/1/2022, 1/1/2022 मतलब कि जनवरी का हम लोग कब करें? दिसंबर का करें, मतलब ये ओपनिंग है। ठीक है, ओपनिंग है तो ओपनिंग तो हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं, तो ओपनिंग है तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। 22 का तो हम लोग ऐड करते हैं, पीछे का तो लेस करेंगे। पर इसमें थोड़ा गड़बड़ किया है, देखो इधर एंड दिया है मार्च को, यहाँ दिसंबर दिसंबर कर दिया। देख रही हो, इधर भी मार्च, इधर तो भी दिसंबर देना चाहिए था ना। ठीक है, दिसंबर देना चाहिए ना, है ना, तब ना ये ओपनिंग होगा। ठीक है, जो भी है पीछे तो क्या कर देंगे? लेस अक्रूड इनकम लिख देना, एक एक चलो कोई बात नहीं, हटा दो सबको। कपड़ा दो प्लीज, कपड़ा दो, हम पहले हटा दो। ठीक है, अच्छी बात, छोड़ दे, कोई बात नहीं। कपड़ा नहीं छोटी, इसमें ऐसे क्या छोटे बड़ा बात है। कपड़ा दे, कपड़ा दे, पहले माउस में अंदर डूबे तो दिक्कत हो जाए। हाँ वही तो, गरम गरम अभी क्लास जल्दी जल्दी में छूने का गिरा। हाँ एकदम अभी गरम खौला दूध डाल के उठा। छोड़ छोड़ रुक जा, 5 मिनट क्लास चलेगा। एक सम और बचा ना अभी, हो जाएगा तो छोटा सा हाँ, तो लिख देना 1/1/2022। ठीक है, कितना है? सब ऐड के ऊपर लिख देना, ऐड के आइटम पर लिख देना। ठीक है, 1,65,000 इधर कितना था? 10,000। ऐड का आइटम छोड़ के लिख देना, उसके बाद ऐसा लेस कर देना, 1,55,000 नेट इनकम, नेट इनकम एज पर एक्रूअल बेसिस। ठीक है, समझ में आया? एक कैश है क्या? एक्रूअल ऐसे कर रहे हैं, ये कैश है, ये क्या है? कैश बेसिस है। ठीक है, मिस्टर रॉय है। चलो ये लास्ट हम लोग कर लेते हैं, हो जाएगा, टाइम तो है, 5 मिनट में आराम से हो जाएगा। तुम बना रही हो क्या? 2016 का है लाल, सब ऑनर्स का ही है। हम लोग देखते हैं, इनकम रिसीव्ड इन कैश आएगा, सिर्फ कैश है। इनकम रिसीव इन एडवांस, एडवांस मतलब क्या? कैश का पेमेंट हो गया। तो अभी क्या करते हैं याद है? ऐड कर देंगे, नीला इसमें रूल नहीं फॉलो करेंगे। अक्रूड इनकम नहीं आएगा। अब इसमें देखो, अक्रूड इनकम 2021 रिसीव इन 22। हाँ, 2021 का पैसा हमको कब मिला? 22 में ऐड होगा, मिला है तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो बस ये भी सिंपल है। ये एडजस्टमेंट की तरह ही ना ऐड होगा। हाँ, दोनों ऐड कर देना, और क्या लिखना? इनकम रिसीव इन कैश लिख दो, इनकम रिसीव इन कैश कितना था? डेट लिख, हाँ 45,000। ठीक है, ऐड कर दो, हाँ डेट लिख दो 31/12/22। जब ज्यादा ईयर है फिर बने इसका, हाँ रह
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस दिया ना कब, तो जब भी हम ऐड कर देंगे। लिखा क्या है क्वेश्चन में, सिर्फ 2020 जैसे लिखा वैसे लिखना, ठीक है। कितना 10,000, और फिर ऐड क्या करेंगे बोलो, ऐड ही में आ जाए, और क्या ऐड करेंगे। हाँ, पूरा लिख देना, जैसे लिखा वैसे लिख देना। अक्रूड इनकम और 2021 का जो पैसा हमको था मिलने का, अक्रूड जो बाकी था, रिसीव किए 2022 में, रिसीव्ड इन टू, कितना 6,500, सबको जोड़ना ही हो गया। कितना है समझ में आया। बाकी जो ईयर पेपर सब बना लेना, ठीक है। लिख देना नेट इनकम एज पर नेट, ये भी खत्म हो गया। हाँ हाँ, छोटा सकते हैं। इसका डिफरेंस भी देता है एग्जाम में, डिफरेंस